जिस जगह को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, गंदगी वहाँ सबसे ज़्यादा होती है और हम नेगलेक्ट भी उसी एरिया को सबसे ज़्यादा करते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ फ्रिज की। तो आज मैंने अपने फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, साफ़ किया और किसी ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से ही मैंने ये सब किया और कैसे किया वो सब आपके साथ करती हूँ शेयर। तो चलिए करते हैं व्लॉग शुरू। सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं फ़ाइनली फ्री थी और ये टाइम होता है 10:30-11 बजे का, जब हमें ना ही दोपहर की टेंशन होती है ना ही हमारा सुबह का काम होता है। तो इस टाइम मैंने सोचा कि आज फ्रिज को डीप क्लीन करा ही जाए। काफ़ी दिन से सोच रही थी पर टाइम नहीं मिल रहा था। वैसे करने को तो ऐसे सामने से कपड़ा लगाना ये सब तो चलता ही रहता है, पर एक डीप क्लीनिंग होती है बिल्कुल खाली करने के बाद फ्रिज को साफ़ करना। तो उसके लिए थोड़ा सा पूरा मतलब एक डेडिकेशन चाहिए, बिल्कुल टाइम इतना चाहिए कि सिर्फ मुझे फ्रिज ही साफ़ करना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। ये नहीं करना है कि साथ ही फ्रिज साफ़ कर दूं और साथ ही ये भी कर दूं, वो काम तो सुबह झाड़ू पोछा करते टाइम हो ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज के ऊपर जो मैं प्लास्टिक का एक कवर रखती हूँ तो वो मैंने नीचे रख दिया है। जो भी चीज़ें थी जिनसे पानी निकलता है, मतलब जैसे ठंडे पानी की बोतल है और जब उसको आप बाहर निकालते हैं फ्रिज से तो वो पानी छोड़ता है, तो उससे मतलब कीचड़ हो जाता है। तो वो मैंने सब इसके ऊपर रखे और जितने फ्रिज का सामान था वो सारा मैंने निकाल के पूरा साफ़ करके सबसे पहले इन्हीं को रखा, ताकि जब तक मैं फ्रिज साफ़ करूँगी तब तक ये अच्छे से सूख जाएं और मुझे वेट ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने कॉटन की बनियान ले ली है बच्चों की कुछ जो कपड़े हैं छोटे हो गए हैं वो मैंने निकाल के रख दिए हैं, जैसे सॉक्स और ये बनियान हो गई या कोई छोटी छोटी टी शर्ट टाइप। तो वो मैंने निकाल के रख लिए हैं और मैंने अभी इनको ऐसे ही नहीं फेंका है। मैं इनको यूज़ करने के बाद इनके साथ छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है वो करने के बाद फिर इनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। इनसे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने जो बनियान थी इसको हल्का गीला कर लिया था और इसके साथ ही मैंने पूरे फ्रिज की जो क्लीनिंग है वो करनी है, क्योंकि मतलब जब आप कॉटन के कपड़े से पहली बार सफाई करते हैं तो वो एक रेशे से नहीं छोड़ता है। जब आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करना शुरू कर देते हैं और वो पुराना हो जाता है तो वो हल्के हल्के रेशे छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो घिस जाता है। बट ये मतलब ऐसे नहीं था, तो ये अच्छे से सफाई कर रहा था। ज़्यादा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि दाग वगैरह तो नहीं थे, बट हाँ फिर वही डेली यूज़ की जो गंदगी होती है वो थी। जहाँ मुझे लग रहा था कि सिंपल कपड़े से काम नहीं चलेगा तो वहाँ पे मैंने लिक्विड डिटर्जेंट है वो डाल के उससे सफाई कर दी थी, तो अच्छे से बिल्कुल सारा क्लीन हो गया था, साफ हो गया था। और वही मैंने मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा सारा कपड़ा लगा दिया था और फिर से मैं इसको मतलब वॉश करके फिर साफ कपड़े से भी साफ कर दूंगी, क्योंकि डिटर्जेंट को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना हम। तो वो मैंने साफ कर दिया था। इसके बाद बारी आती है जो बर्फ वाला एरिया था, मतलब फ्रीजर, वहां पे मैंने सफाई कर दी है। यहाँ पे पहले बर्फ थी जमी हुई, अभी पूरी पिघल गई है। तो लास्ट बारी इसकी आई और इसको मुझे जल्दी से साफ करके जो इसके नीचे की ट्रे थी वो लगानी थी, क्योंकि पानी टपक टपक के फिर से नीचे आ रहा था। तो बिल्कुल मैंने इसको पूरा ड्राई कर दिया था, फ्रिज को पूरा सुखा लिया था कपड़े से ही हर जगह से। और पहले तो बस इसी कॉटन के कपड़े से मैं इसकी सफाई करूंगी, बाद में फिर एक और क्लीन साफ कपड़ा लेके फिर से सफाई करूंगी।
फ्रिज के जितने भी पार्ट्स थे वो सभी सूख चुके हैं, जो भी इसके रखने वाले होते हैं, और ये मैट जो कि बहुत खराब हो चुके हैं। पर अभी चल रहे हैं तो चलने दें। थोड़े टाइम बाद ही, ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकती, मैं अभी लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ये ठीक है, अभी नहीं फेंकना चाहिए, फ्रिज के अंदर ही रहना है इनको। अब बाहर तो दिखाई देने हैं नहीं, है ना। और तो सबसे पहले मैंने दूध है जो उसको रख दिया है ताकि खराब ना हो जाए, और इसके बाद जो बोटल्स हैं और जितनी भी मतलब यहाँ पे चीजें हैं वो सब बाद में अच्छे से साफ करके वो फिर रखूंगी। सबसे पहले मैंने दूध वगैरह थे, तो ये जितने भी बर्तन है ये सभी दूध है इनमें, और इन्हीं को पहले मैंने फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैंने सूखा कपड़ा डाल लिया है, और अभी जो जितने भी, अभी वैसे गंदे तो है नहीं थे ये डब्बे, इनके अंदर सामान रखा हुआ है, पर फिर भी ये होता है ना कि चलो सफाई कर ही रहे हैं तो इनको भी एक हाथ लगा ही देते हैं। तो इनको भी मैंने साफ कर दिया है। और जो नारियल थे, मैंने कई बार बताया कि मैं फोड़ के इनको रखती हूँ, सूखे नारियल हैं जो फोड़ के रखती हूँ। और बस यहाँ लगे हाथ, नारियल आप फोड़ो और ना खाओ ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो मैंने थोड़ा सा खा भी लिया, गर्म होता है, खाना नहीं चाहिए, स्पेशली जिनको गर्मी ज़्यादा, जिनके अंदर तासीर मतलब गर्मी ज़्यादा होती है। बट चलिए खा लिया अभी तो। और सारे डिब्बे अभी रख देती हूँ साफ करके। जो ये नारियल है ये खराब नहीं होते, अगर आप इनको बंद रख देते हैं ना तो फिर ये खराब हो जाते हैं। और थोड़ी सी सूजी वगैरह ये बची हुई है तो इनको भी देखते हैं। और जो जो सामान मतलब ऐसा है कि फ्रिज में ही रखना है तो वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। हम वेजिटेबल बॉक्स के अंदर, आज तक हमने कभी इसके अंदर वेजिटेबल नहीं डाले, कभी भी नहीं डाले। इसके अंदर सिर्फ यही सामान रहता है जो खराब होने वाला होता है, जैसे ड्राई मिल्क पाउडर और वो सब। और यहाँ पे मेरे पास एलोवेरा का बेरी नेक्टर पड़ा हुआ है, जिसे मतलब मैं सोचती हूँ कि पीना है पर सुबह को ध्यान ही नहीं रहता सच कहूँ तो। और अभी ये एक्सपायर भी होने वाला है तो कोशिश करूंगी कि इसको अगस्त में ही मैं कंज्यूम कर लूँ, पी लूँ इसको। तो बाहर निकाल के रखूंगी इसको, बट आज तो फिर से वही। और एक एलोवेरा जेल भी मेरे पास फॉरएवर का पड़ा हुआ है, तो इसको तो मैं अलग कंटेनर में डाल लूंगी बालों में अप्लाई करने के लिए। और फिर मैं लेके आई हूँ, मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से फ्रिज ऑर्गेनाइज़र, जो कि बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और जो ये मेरे फ्रिज के ये जो पार्ट है ना, ये थोड़े छोटे हैं, इनसे ना बोतल मतलब पूरी होल्ड नहीं होती, बोतल एकदम से गिर जाती है, और जिसकी वजह से ये दोनों तीनों है ना क्रैक हो गए हैं, टूट गए हैं, क्योंकि वजन होता है ना। तो बट अभी इनका भी मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पर मैंने जो टमाटर, हरी मिर्च या सॉस, कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, तो उनके लिए मैंने ये मंगवाया है, और इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी इनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, जहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है वहां पे जाएं और वहां देखें, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने शेयर करके रखे हैं, उनमें आप मेरी शॉपिंग देख सकते हैं। और जो लिंक है वहां पे आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और जी ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गए हैं, क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, सामान भी इनके अंदर काफ़ी आ जाता है, और ये काफ़ी गहरे भी हैं, मतलब ये नहीं है कि छोटे छोटे हैं, इनके अंदर काफ़ी सामान आपका आ जाएगा। टमाटर तो अभी घर में ख़त्म है, क्योंकि टमाटर का प्राइस आपको पता ही है बहुत हाई है, बट तो अभी ख़त्म है। और जैसे हरी मिर्च हो गई है ना, हमारे पास पाउच होते हैं सॉस वगैरह के, या कुछ भी चीज़ें होती हैं जो फ्रिज में हमें रखनी होती हैं छोटी छोटी, जो काफ़ी मैशी कर देती हैं फ्रिज को, तो ये उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बेस्ट हैं। तो मैं भी इनका यूज करूँगी। और ये एक जूस की बोतल पड़ी हुई है, जिसको ना ही कोई पी रहा है और ना ही फिर हम इसको फेंक सकते हैं ऐसे, जो बिल्कुल बंद है। तो इसको भी देखते हैं कहाँ रखना है। वैसे बस इसको मैं फ्रीजर में ही रख देती हूँ, जहाँ पे बिल्कुल इसकी बर्फ बनी रहती है, तो कोई इसको नहीं पीता, क्योंकि ये शायद हमारी है भी नहीं, किसी ने रखी हुई है। और यहाँ पे बस ये जो डालडा का एक पैकेट मैंने मंगवाया, कि कभी बहुत ज़्यादा पराठे बनाने पड़ जाते हैं ना, तो देसी घी तो यूज़ नहीं कर सकते ना, रिफाइंड ऑयल भी हमारे घर में नहीं है, तो ये इसीलिए मैंने मंगवाया है कि कभी पराठे वगैरह ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए जो स्कूल में कभी कभी बनते हैं वो तो मैं देसी घी से बना देती हूँ। और यहाँ पे जूस के पाउच थे जो, वो मैंने इसके अंदर ऐसे फिक्स कर दिए हैं, क्योंकि ये ऐसे ही बिखरे हुए पड़े थे पूरे फ्रिज के अंदर, एक इधर था, दो उधर थे, वो सब। और जो टमाटो सॉस और ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ये सब छोटे छोटे पाउच थे, वो मैंने एक छोटे से इस डिस्पोजल के अंदर डाल के एक साइड में ऐसे लगा दिए हैं। और जो
घी है वो भी हमारा इसी के अंदर एडजस्ट हो गया है। और जी आप छोटी छोटी चीज़ें मतलब इसके अंदर टमाटर डाल सकते हो, मिर्ची, नींबू या कोई छोटी और भी चीज़ें होती हैं आपके पास जो हैं, तो वो आप सब इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये पैक ऑफ 4 में आता है और क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। आप यूज़ करिए तो आपको पता चलेगा। फ्रिज ऑर्गेनाइज करने में अगर आप चीज़ें छोटी छोटी ऐसे जो इधर उधर ना बिखरने दे तो उन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। वो चीज़ें आप घर पे भी जो आपके पास बॉक्स पड़े होते हैं उनसे भी बना सकते हैं, पर आपको पता है फ्रिज की एक शेप होती है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे आप घर पे जो मतलब आपके पास आप ऑनलाइन कुछ खाना ऑर्डर करते हैं या कुछ भी लेके आते हैं तो वो सब बहुत सारे कंटेनर आपके पास ऐसे आ जाते हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बट स्पेशल ऑर्गेनाइज़र तो स्पेशल होते हैं और जो हम घर पे बनाते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हरी मिर्ची थी वो मैंने एक के अंदर डाल ली है, क्योंकि खेत से हरी मिर्ची आती ही हैं डेली। तो और हम सब्जी में भी हरी मिर्च ही डालते हैं। लाल मिर्च मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दी है अभी, जब से मेरे बेटे को ऑपरेट हुआ है ना, तो तब से बिल्कुल मैंने अवॉइड कर दिया है। पूरी फैमिली के लिए मैं हरी मिर्ची ही डालती हूँ सब्जी में। और बस वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। टमाटर हाफ पड़ा था, पोहा बनाया था और मेरा बेटा इतना पसंद नहीं करता है पोहे में टमाटर, तो सिर्फ उसने बोला कि सिर्फ आधा टमाटर डालना, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने सिर्फ आधा डाला था, तो ये आधा बचा हुआ पड़ा है, तो ये सब्जी में यूज़ हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने फिक्स कर दी हैं। तो यहाँ पे देख रही हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें आएंगी। जूस यहाँ पे रखती हूँ तो जो ढक्कन है वो उधर एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं जूस। और ऊपर की साइड मैं रख दूंगी मिर्ची और जो डालडा घी और सॉस वगैरह है वो सब। तो देखिए कितने मतलब सलीके से आपका फ्रिज एक एक तरह से बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया है। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं और आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो जी मेरा पूरा फ्रिज हो गया है डीप क्लीन और फाइनल लुक इसका ये है। यहाँ पे जो बेरी नेक्टर था इसको रखने के लिए जगह नहीं थी, तो फिर मुझे एक पानी की बोतल यहाँ से निकालनी पड़ेगी। और यहाँ 2 कटोरी हैं, जो जो बीच वाला पोर्शन बिल्कुल खाली रह गया है, तो यहाँ पे ये आ जाएंगी। इनमें मक्खन और मलाई है, जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, तो दोनों के अंदर इसलिए चम्मच डाले हुए हैं। और बस इनको डेली निकाला जाता है और वापस से रख दिया जाता है। और बोतल का स्पेस नहीं था, तो फिर इस बोतल को मैं फ्रिज के ऊपर रखूँगी, पर ऊपर ऐसे ही नहीं रखूँगी। ऊपर कहते हैं ना, कितना भी बड़ा घर हो, फ्रिज के ऊपर सामान नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वही सीन मेरे साथ भी है, कुछ भी है चाहे, फ्रिज के ऊपर तो बोतल या कुछ सामान तो होता ही है, क्योंकि बहुत ही हैंडी रहता है यहाँ पे चीज़ों को रखना और उठाना भी। इसीलिए हम थोड़ा ना होते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जब यार देखो अब कैसे है ना, हम सबको हम हटा भी नहीं सकते हैं ना। और यहाँ पे पूरा फ्रिज भी मैंने क्लीन कर दिया है, और लगे हाथ थोड़ा खिड़कियों पे भी कपड़ा मार देती हूँ। और फ्रिज जी मैंने इस एक छोटे से मतलब ये मिठाई का बहुत डब्बा था या किसी चीज़ के साथ ये आया था, तो इस बिस्किट के साथ आया था, तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है। इसके अंदर मतलब अगर पानी भी ये बोतल रिलीज़ करेगी ना, तो पानी इसके अंदर जाएगा, फ्रिज ऊपर से ख़राब नहीं होगा। इसको फिर बाद में साफ़ कर देंगे। जो बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर हम डाल सकते हैं, बिल्कुल मतलब ज़्यादा मैशी मत करिए, बट छोटी-छोटी चीज़ें रखते हैं वो अलग चीज़ है। एक बिल्कुल मतलब बहुत ही धमाल मचा देना फ्रिज के ऊपर, वो बिल्कुल गलत आदत है।
उसको थोड़ा-सा मतलब ठीक रखने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मत करना, ये मत करना, वो नहीं, पता है कि नहीं हो जाता है। तो इधर-उधर जो भी छींटे लगे थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये है मेरे फ्रिज की फाइनल लुक। और आई होप आपको आज का ये क्लीनिंग व्लॉग, फ्रिज क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ऑर्गेनाइज़र का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप परचेज़ करिएगा डेफ़िनेटली। और बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी क्वालिटी है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है और आपके बहुत काम आने वाले हैं। इवन फ्रिज में नहीं, बहुत जगह पे ये काम आने वाले हैं ऑर्गेनाइज़र के लिए। आप इसके अंदर लिपस्टिक, इसको बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं और ड्रेसिंग टेबल में भी। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।